स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, सुरेश अभी 16 साल का ही था। वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। उसे गंदी किताबें, मोबाइल, गंदी फ़िल्में देखने का चस्का लग चुका था, जिसके कारण पढ़ाई-लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। सुरेश के परिवार में सभी लोग साथ में रहते हैं। घर में उसके चाचा-चाची भी साथ में रहते थे। चाचा जी की लड़कियां अब बड़ी हो गई थी। सुरेश की खुद की कोई सगी बहन नहीं थी, इसलिए उसकी चचेरी बहन उसे बहुत दुलार करती थी। लेकिन जब से सुरेश के कदम गलत रास्ते पर पड़े थे, तब से वह अपनी बहनों को भी गलत नज़रों से देखने लगा था। एक दिन की बात है, सुरेश छत पर टहल रहा था। छत पर बने छोटे से कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह कमरे की ओर गया तो उसने देखा कि उसके चाचा की बड़ी बेटी गंगा मोहल्ले के ही एक लड़के कमलेश के साथ छिपकर दोनों प्यार भरे पल बिता रहे थे। वो यह देखते ही सुरेश पागल सा हो गया। सोचने लगा कि काश कमलेश की जगह वह खुद होता वहाँ पर। कुछ देर के बाद कमलेश छत पर से दूसरी छत पर कूदकर वह अपने घर चला गया। तभी सुरेश तुरंत ही गंगा के पास पहुंचा पहुंच गया। सुरेश को वहां पर देखकर गंगा घबरा गई। फिर सुरेश से मुस्कुराते हुए बोली, गंगा दीदी, आपको छुपकर यह सब करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन आज मैं आपको कमलेश के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरी बात मान जाओ। आप अपनी किसी सहेली से मेरे भी टांका भिड़ा दो, फिर मैं आपका यह राज किसी को नहीं बताऊंगा। गंगा गुस्से में बोली, यह सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर घर में किसी को बता दिया तो तुम्हारा साथ क्या होगा जानते हो? सुरेश हंसते हुए बोला, क्या दीदी, आप एक लड़की होकर भी यह सब कर सकती हैं, तो मैं लड़का होकर क्यों नहीं कर सकता? अगर आप किसी और लड़की का इंतज़ाम नहीं कर सकती हो तो आप ही मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। गंगा गुस्से में बोली, मैं कमलेश से प्यार करती हूँ, उसकी नौकरी लगते ही हम शादी कर लेंगे। लेकिन तुम मुझसे बहुत घटिया बात कह रहे हो। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन तुम तो शैतान हो। सुरेश कहने लगा, "आ- आप सोच लो, वरना मैं आपकी पोल खोल दूंगा और साथ ही यह भी कह दूंगा कि मोहल्ले के कई लड़कों के साथ आपका चक्कर चलता है और उसके बाद कमलेश भी आपको छोड़ देगा।" तभी पीछे से किसी ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो उसकी माँ खड़ी थी। वह उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोली, नालायक, अपनी दीदी से कोई इस तरह से बात करता है? मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। आज के बाद से तू गंगा से दूर रहना। सुरेश की माँ गंगा को समझते हुए बोली, बेटी, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करो और कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। गंगा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। उसने उसी दिन शाम को कमलेश के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। जल्दी ही उन दोनों की सगाई हो गई और वह दोनों खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय।